तो इस प्रकार देखेंगे मानव जीवन की उत्पत्ति का जो क्रम है, जो वर्गीकरण किया गया है, इस प्रकार है। एजोइक युग, पेलोजोइक युग, मेसोजोइक युग, सेनोजोइक युग। ठीक है, अब देखेंगे पेलोजोइक में किस प्रकार जीव उत्पन्न हुआ, मेसोजोइक में किस प्रकार जीव हुआ, और सेनोजोइक में किस प्रकार जीव उत्पन्न हुआ। एजोइक में 1 अरब 1 अरब 50 करोड़ वर्ष 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व एजोइक युग में एक कोष्ठक जीव पैदा हुआ। एजोइक युग में 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व एक कोष्ठक जीव उत्पन्न हुआ। में एक कोष्ठक उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो जो एक युग में इसमें सर्वप्रथम कशेरुकी के रूप में जीव उत्पन्न हुआ। जैसे सिवार, स्पंज, चिड़िया, पेलोजोइक युग में देखेंगे इसमें अकशेरुकी के रूप में जीव उत्पन्न हुआ। जैसे सिवाल, स्पंज, चिड़िया, विशालकाय वृक्ष, ये सब उत्पन्न हुए पेलोजोइक युग में। उसके बाद होते अब आके मेसोजोइक युग में इसमें सर्वप्रथम कशेरुकी के रूप में जीव उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब सीनोजोइक में एक युग आता है हिम युग। हिम सीनोजोइक युग में एक युग आता है हिम युग में। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हुआ करते थे उस समय, और उस समय मानव की उत्पत्ति हिम युग के अंतिम चरण में होती है। ठीक है, मानव की मानव के जो पूर्वज थे आज वन मानुष, उनकी उत्पत्ति हिम युग के अंतिम चरण में होती है। इसके बाद मानव के जीवन के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अब आपको देखना है मानव जीवन के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पहला है, दूसरा है, तीसरा है। यहाँ देखेंगे पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा है
ऐतिहासिक काल। ठीक है। हिमयुग के अंतिम चरण में मानव की उत्पत्ति होती है और उन मानवों के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब आगे धीरे धीरे विकास होता गया। अब देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अब देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है। अब इसका आपको देखना होगा पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक चला और मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक है। मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए किसी को। इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं। अब आगे बढ़ें। बादल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब इसका समय क्या है ये लिखना है आपको। पूरा पाषाण काल का समय है 30,000 ईसा पूर्व से ठीक है। और मध्य पाषाण काल का समय है
25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ठीक। और नौ पाषाण काल का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आप सबको समझ में आया? प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय है 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल का समय है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, प्रागैतिहासिक, ये जो शब्द है सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने किया था। कौन किया था? डेनियल विल्सन ने। डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी प्री हिस्टोरिक ऑफ स्कॉटलैंड में इन्होंने वर्णन किया है। ये जो शब्द है डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है ये है आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड, ये पुस्तक है इनकी। ये पुस्तक प्रागैतिहासिक कला पर लिखी गई पुस्तक है, जिसके लेखक डेनियल विल्सन है। इस पुस्तक में प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप सब इसको नोट करते जाइए। अब ये देखना है वैश्विक दृष्टि से सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करता था। पूरी दुनिया की दृष्टि से सबसे प्राचीन मानव कहाँ पर निवास करता था? तो दक्षिण के गोंडवाना क्षेत्र में। प्रागैतिहासिक की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है, एक नाम दिया है गोंडवाना क्षेत्र। उस गोंडवाना क्षेत्र में 4 देश आते हैं। पहला है दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका।
दक्षिणी भारत, दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये यहाँ पर ये दक्षिण के गोंडवाना क्षेत्र में ये 4 देश आते हैं। सबसे प्राचीन मानव यहाँ निवास करता था। और भारत में सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करता था, ये आपको जानना है। तो भारत में सबसे प्राचीन मानव मद्रास के पल्लवरन नामक स्थान पर निवास करता था, जिसकी खोज अंग्रेज विद्वान रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की थी सन 1863 ईस्वी में। दक्षिणी भारत में 2-3 स्थल और हैं, जो बेल्लारी है, वायनाड के एटगल है, बिल्लास रंगम है। नवपाषाण कालीन मानव द्वारा बनाए हुआ चित्र आज हमको प्राप्त होते हैं। तो अब आपको जानना है पुरा पाषाण काल में कैसी कला का निर्माण हुआ, और मध्य पाषाण काल में कैसी कला का निर्माण हुआ, और नव पाषाण में कैसी कला का निर्माण हुआ। तो साथियों, एक एक परिभाषा है, किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से निपुणता के साथ संपन्न करना ही कला है। कोई भी कार्य पूर्ण रूप होना चाहिए और अच्छे से करना ही कला है। तो किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से निपुणता के साथ संपन्न करना ही कला है। तो आदिमानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल में, पुरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाए थे, पत्थर के औजार बनाना भी एक कला हुआ। कला की शुरुआत, कहने का मतलब है, प्रागैतिहासिक काल से ही हो गई थी। कला की शुरुआत चित्रकला की नहीं, चित्रकला की शुरुआत मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। और नवपाषाण काल में बहुतायत चित्र प्राप्त होते हैं आदिमानव के द्वारा बनाया हुआ। और मध्य पाषाण काल में जो पत्थर के औजार थे, उसको थोड़ा सा ज्यामितीय आकार देने में सफल हुआ आदिमानव। और भद्दे औजार जो पूरा पाषाण काल में जो बनते थे, उसको यहाँ पर थोड़ा सुधार करके बनाया गया है मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में और अच्छे से धातुओं का प्रयोग किया गया, धातुओं के औजार बनाए जाने लगे, और यहाँ पर नव पाषाण काल में चित्रकारी शुरू हो गई। तो वो चित्रकारी आज भी हम लोग देख सकते हैं। भारत में तमाम स्थलों पर चित्रकारी हुई है। जैसे भारत में है उत्तर प्रदेश में 2 स्थान हैं। पहला है मिर्जापुर और दूसरा है बांदा क्षेत्र। मिर्जापुर में तमाम स्थल हैं, कोहबर है, कंडाकोट, भलडरिया, मढ़हरिया, सुरहो घाट, लौहरी, रौक, खुड़हवा, अभौसा, चुनार, तिकुनिया, बिढम, छातो, ऐसे तमाम स्थल हैं। मिर्जापुर में लगभग 100 गुफाएं मिलती हैं मिर्जापुर में। और बांदा क्षेत्र में गुफाएं हैं, हरनी हरना विजयगढ़ के दूर के समीप है, सरहट है, मलवा है, अमवा है, उल्दन है, बरगढ़ है, कुरिया कुंड है, और चित्रकूट है, मानिकपुर है। ऐसे तमाम स्थल मिलते हैं। ये हो गया साथियों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मिर्जापुर और बांदा 2 जिले में चित्र मिलते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में चित्र मिले हैं।
मध्य प्रदेश में 3-4 स्थान है, जैसे पंचमढ़ी हो गया, और होशंगाबाद हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया। ये यहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हमको मिलते हैं, जिसको हम लोग आज भी देख सकते हैं। तो अब ये जानना है, प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकार थे, आदिमानव जो थे, वो किस प्रकार के चित्र बनाए हैं और किस रंगों का प्रयोग किए हैं, कौन सा ब्रश के लिए क्या प्रयोग किए हैं, रंग के लिए क्या प्रयोग किए हैं, बर्तन के लिए क्या प्रयोग किए हैं। अब ये जानना है आपको मित्रों। आदिमानव जो चित्र बनाए हैं, वो गुफाओं में रहते थे आदिमानव। उन गुफाओं के दीवारों पर, छतों में, फर्श पर, यहाँ पर जो है चित्रकारी किए हैं। पत्थर को इतना बड़ा सा उठा करके उसी पत्थर से रगड़ रगड़ कर खुदी हुई, ये जैसे 2 लाइन है, ये बीच में ये देखिए डार्क है ना, ये डार्क मतलब ये गहरा हुआ है। ऐसे पत्थर को पकड़कर, ऐसे रगड़ कर खुदा हुआ रेत, उस खुदे हुए में जो रंग भरते थे वो मिटता नहीं था। ऐसे बारिश से पानी पानी गिरता था दीवार पर, वो मिटता नहीं था, क्योंकि वो खुदे हुए भाग में रंग भरे हुए रहते थे। और तो पत्थर पर रगड़ कर रेखा अंकित करते थे। और रंग के लिए क्या प्रयोग किए हैं, रंग के गेरू रंग का प्रयोग किए हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई रंग का प्रयोग हुआ है या प्रागैतिहासिक काल में, तो गेरू रंग का प्रयोग हुआ है। और लाल रंग के लिए प्रयोग होता था। और सफेद रंग के लिए खड़िया रंग का प्रयोग करते थे। खड़िया एक प्रकार की मिट्टी होती है, उसका वो थी। काले रंग के लिए जानवरों को आदिमानव मारते थे, मारने के बाद उसको लकड़ी से भूनते थे। भूनने के बाद जो लकड़ी का कोयला प्राप्त होता था, उसी कोयले से वो रंग भरते थे। रंगों में एक प्रकार का लिक्विड मिलाते थे, वो था जानवरों की चर्बी मिलाते थे रंगों में, जिससे ब्रश उनका आसानी से चलता था और रंग टिकाऊ हुआ करता था। और रंग को मिश्रण के लिए एक प्याली के रूप में जानवरों की पुट्ठों की हड्डी का प्रयोग करते थे। वो जो हड्डी है, एक बर्तन जैसा छिछलापन हुआ करता था, उसमें वो रंग मिश्रण करते थे। और आदिमानव जो थे, ब्रश के लिए बांस की लकड़ी या नरकुल की लकड़ी को कूच कर, उसको पत्थर से कुचल करके उसको ब्रश के लिए प्रयोग करते थे। और अब ये देखना है आप सबको, चित्र कैसे बनाए हैं, वो देखने में कैसे चित्र लगते हैं, ये आपको उत्सुकता होगी कि हमारे पूर्वज कैसे चित्र बनाए हैं। तो साथियों, जो मानव का चित्र बनाए हैं, इस तरह का बनाए हैं। इस तरह का वो चित्र बनाए हैं। आदि मानव ने मानव का चित्र इस प्रकार बनाए हैं। उनके पास आपके जैसा सुविधा नहीं था। आपके पास पेंसिल है, रबर है, पटली है, गोला प्रकार है, रंग है, ब्रश है, तमाम सुविधाएं आपके पास, उनके पास नहीं था। फिर भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किए हैं। उसके बाद जानवरों का चित्र कैसे बनाए हैं, ये देखिए आप। जानवर का चित्र इस तरह बनाए हैं। ये जानवर होगा, इसके लिए 2 पैर हुए, एक 4 पैर हो गया। ये जानवर का चित्र है, आज मानव ने बनाया है। इसी तरीके जानवरों में
पेट में एक बच्चा है, इसका कैसे दर्शाए हैं ये जानना जरूरी है। देखिए ऐसे बना दिए हैं, इसके पेट में इस तरह बच्चा को दिखा दिए ऐसे, ठीक है। कुछ ज्यामितीय आकृतियां प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने बनाया है, इस तरह बनाए हैं। त्रिभुज बना लिए, गोला बना लिए, आयत बना लिए। एक चित्र नहीं बना पाए, वो है वर्ग। उनको इतना ज्ञान नहीं था कि हम चारों भुजा बराबर कर लें जिससे ये चित्र बन जाए वर्ग। उनको इतना ज्ञान नहीं था। वो बनाते थे चार भुजा आकृति, लेकिन वो आयत जैसा बन जाता था, समानता चतुर्भुज बन जाता था, लेकिन वर्ग नहीं बना पाए। आदमानव का सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन सा था? आदमानव का सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। उनके साथ साथ रहता था। प्रागैतिहासिक कालीन मानव आप जान ही रहे हैं, जंगलों में रहते थे और वो घुमक्कड़ी तरह रहते थे, घूमते रहते थे। उनका कोई स्थान फिक्स नहीं रहता था कि कहाँ उनको रुकना है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं था। वो लोग ऐसे टहलते रहते थे, जहाँ मन में आया रुक जाते थे। वो बारिश धूप बहुत उसको उनको बहुत सहना पड़ता था। इसी संघर्ष में लाखों करोड़ों वर्ष बीतता हुआ आज हम लोग इस स्थान पर पहुंचे हैं, क्योंकि वो हमारे ही पूर्वज थे। ठीक है।